चलिए, कहाँ तक पढ़ाए थे देखिए तो सब आदमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिश्रण पढ़ाए थे, मिश्रण। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको मिटा दें। मिश्रण लिखेंगे, मिश्रण लिख के डांस दीजिएगा जल्दी। मिश्रण लिखा दिए थे। आपको चैप्टर हम दूसरा स्टार्ट किए थे नहीं, बातचीत नहीं करो। चैप्टर दूसरा स्टार्ट आपको किए थे, बातचीत नहीं करना है। चैप्टर नंबर दूसरा है नहीं। चलिए, तो आपके बीच सॉल्यूशन का आज दूसरा दिन है। तो सॉल्यूशन का दूसरा दिन है, तो इसमें सॉल्यूशन में कितने टॉपिक पढ़ाए थे बताएंगे कोई आदमी? सॉल्यूशन में कितने टॉपिक पढ़ाए थे? 17 टॉपिक पढ़ाए थे सॉल्यूशन में। चलिए देख लीजिए, और थोड़ा कॉपरेट भी करना है। सॉल्यूशन में 17 को टॉपिक बताए थे और हम बोले थे 17 दिन लगेगा। क्या सही बोल पा रहे थे कि नहीं? चलिए, हाँ हो। तत्व और यौगिक का डिफिनेशन नहीं लिखाए थे, तो चलिए तत्व लिख कर डांस देंगे। तत्व, हाँ तत्व लिख के डांस देंगे। वैसे तत्व आपको पहले से ही पता है किसे कहते हैं, सो नहीं। तो हम इसमें टॉपिक का नाम बताए थे, याद एक बार कर लेंगे। सम बेसिक आइडिया नहीं, उसके बाद बताए थे परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद बताए थे मोल फ्रैक्शन, उसके बाद बताए थे मोलालिटी मोल फ्रैक्शन। सही है। पीपीएम का मतलब क्या होता है बताएंगे? पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। अगर पीपीबी का है तो पार्ट पर बिलियन। सही है। फिर बताए थे रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताए थे, आदर्श और अनआदर्श मिलियन बताए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वास्तव का नमन बताए थे ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताए थे। चलिए, सॉल्यूशन में बताए थे बिलियन। तो बिलियन को हम पहले बताए थे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। फिर से आपको बताए हैं मिक्सचर, जो अशुद्ध पदार्थ होता है। तो 2 या 2 से अधिक अवयव से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। जैसे दूध पानी का मिश्रण, चीनी दूध का मिश्रण, सही है, दारू पानी का मिश्रण, मतलब वाइन और वाइन के साथ साथ वाटर को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एगो होमोजीनियस बताया था, एगो हेट्रोजीनियस नहीं। तो होमोजीनियस मिश्रण किसे कहते हैं? वैसे मिश्रण जिसको मिलाने के बाद अवस्था क्या हो जाए? समान हो जाए, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यही नहीं बताए थे? होमोजीनियस, होमो का मतलब सेम और जीनियस का मतलब अवस्था नहीं, जिसका फेज क्या हो? अलग अलग हो, वह विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जिसका फेज समान हो वह क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। दोनों का डिफिनेशन लिखा दिए थे, समांगी लिखा दिए थे। समांगी में लिखाए थे, उस समांगी में बताए थे कि एयर में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन गैस कितना % पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन गैस 21%, और हाइड्रोजन गैस और अदर गैस 1%। यही है, टोटल मिलाकर के कितना था? 100%। तो ये मेरा होमोजीनियस का डिफिनेशन था नहीं। तो विषमांगी मिश्रण लिखे हैं कि नहीं? तो लिखेंगे स्टार दे करके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जल्दी कुल फास्ट स्टार दे के लिखेंगे मेरे भाई। हेट्रोजीनियस, हाँ हेलो बच्चों लिखो, ध्यान दो इधर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण लिख करके डैश देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण लिख करके डैश देंगे। हो गया।
चलिए केमिस्ट्री का तो पहले तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बोलेंगे, नहीं तो पहले तोड़ने जोड़ने वाली भाषा में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं हेट्रोजीनियस, नहीं तो केमिस्ट्री का था तोड़ो जोड़ो बोलो, तो तोड़ते हैं इसको, देखो गौर से, तो हेट्रो एक साइड लिख दिए नहीं, और जीनियस एक साइड लिख दिए। मेरे भाई ध्यान से गौर करेंगे, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, और जीनियस का मतलब क्या होता है, वो हो फेज। तो डिफरेंट का हिंदी होता है अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग। क्या समझ रहा है मेरी बातों को, अलग अलग। और फेज मतलब क्या होता है, अवस्था, क्या होता है, अवस्था। या तो आप अलग अलग बोलिए, या और करके इसको बोलिएगा असमान, क्या बोलिएगा, असमान, सही है। मतलब वैसे पदार्थ वैसे अवस्था जिसको मिलाने के बाद क्या हो, अवस्था उसका क्या हो जाए, असमान हो जाए। वैसे अशुद्ध पदार्थ जिसको मिलाने के बाद अवस्था क्या हो जाए, असमान हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, अलग अलग, और जीनियस का मतलब क्या होता है, फेज। वैसे पदार्थ जिसको मिलाने के बाद फेज क्या हो, असमान हो, फेज क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि बालू और पानी का मिश्रण, सैंड प्लस वाटर, नहीं तो बालू और पानी को मिला देंगे और उसको पूरे दिन झमारते रहिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, और उस बोतल में हम आपको दिखाएंगे कि वो इस बोतल में क्या है, तो अब क्या कहिएगा, बालू और पानी है। मतलब कितनों मिलाने के बाद वो दोनों क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण, राइट। जैसे एग्जाम्पल और शेयर करते हैं, समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। जैसे कि देखिए ये बोतल है और उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें तेल, कड़ू तेल जो होता है रख दीजिए और उसको झमार दीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, क्या कितनों झमारिए, पानी ऊपर, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी पेंदी में चला जाएगा, नहीं तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। सिंपल बात में समझना है सर, वैसे पदार्थ जिसको मिलाने पर अवस्था क्या हो, असमान हो, उसे हम कौन मिश्रण कहते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर लेकर के डांस देंगे, लिखिए तो लिखिए, पहले इतना डिफिनेशन लिख लीजिए फिर हम लिखाते हैं। इतना इसको 2 टर्म में बांट दीजिए, भाषा पहले लिखा देते, पहले 2 भाग में बांटो ना। लिखिए वैसा मिश्रण, ये बार लिखना लो तो लिखाते हैं। हेलो बच्चों, ऐसे लिखिएगा परिभाषा, यहाँ पे परिभाषा लिख के डाल दीजिए। लिखिए वैसा मिश्रण, पहले उसको बांटिएगा तब लिखिएगा ना, तुम बाद में नहीं लिखाएंगे, पहले लिखो, पहले उसको लिखो। वैसा मिश्रण जो एक से अधिक अवस्था से मिलकर बनता है, वैसा मिश्रण जो एक से, वैसा मिश्रण जो एक से अधिक अवस्था से मिलकर बनता है, वैसा मिश्रण जो एक से अधिक अवस्था से मिलकर बनता है, वैसा मिश्रण जो एक से अधिक अवस्था से मिलकर बनता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जो एक से अधिक अवस्था से मिलकर बनता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सही है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिलकर बनता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे कौन मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कोई पूछे कि सर विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल जैसे बालू प्लस पानी है ना, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विषमांगी मिश्रण। बालू प्लस पानी क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। क्लियर है।
बालू प्लस पानी बिस्मांगी मिश्रण है। उसके बाद आप पहला एग्जाम्पल ये लिख लिए हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा बालू प्लस पानी के बाद तेल प्लस पानी, तेल प्लस पानी है ना, ये भी हो जाएगा बिस्मांगी मिश्रण। तीसरा लिखिएगा आप मिट्टी सॉइल प्लस वाटर पानी है ना, ये भी मिलेगा तो बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। ये सब बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। मतलब समांगी मिश्रण तो आपको पता है कि सर वैसे पदार्थ जिसको मिलाने पर अवस्था क्या हो, असमान हो, उसे क्या कहते हैं, बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है। अब लिखेंगे अगला टर्म पार्ट ऑफ हो गया। अब स्टार देके लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ, चैप्टर का जो नाम है यही नाम है, दूसरा चैप्टर का सॉल्यूशन बिलियन। बिलियन लिख करके डैश देंगे। देखिए यह 2 या 2 से लिखिए तो हुआ हो, सॉल्यूशन बिलियन लिख करके डैश देंगे। लिखिए तो यह 2 या 2 से, यह 2 या 2 से अधिक, लिखिए यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक, अधिक पदार्थों का एक, अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है, अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है जिसे बिलियन कहा, अथवा बाइनरी समांगी मिश्रण है जिसे बिलियन अथवा बाइनरी, बिलियन अथवा बाइनरी, बाइनरी का हिंदी होता है द्विमांगी, द्विमांगी द्विमांगी। देखिए ना, यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसे बिलियन अथवा बाइनरी द्विमांगी मिश्रण कहा जाता है, द्विमांगी बिलियन कहा जाता है। हाँ, द्विमांगी बिलियन कहा जाता है। हो गया। चलिए पढ़ेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखा है कि वैसे पदार्थ जिसको मिलाने, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। यह बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। देखिए यहाँ पर बिस्मांगी मिश्रण कहता है तो वह दोनों डिफरेंट हो, क्या हो, दोनों अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो। लेकिन यहाँ समांगी कह रहा है, तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, होमोजीनियस। वैसे पदार्थ जिसको मिलाने के बाद अवस्था क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे दूध पानी का मिश्रण, हेलो, दूध को और पानी को मिला देंगे, कहेंगे बुआ हो में दूध है कि पानी, तब क्या कहिएगा, दूध है, क्योंकि पानी उसमें पूरा छिप जाता है। क्लियर है। तो दोनों मिलाने के बाद अवस्था समान हो जाए। तो कोई पूछेगा बिलियन क्या है, बिलियन समांगी है कि बिस्मांगी, तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है। तो यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है जिसे बिलियन अथवा बाइनरी द्विमांगी बिलियन कहते हैं। क्लियर है। अब लिखेंगे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, स्टार देके लिखेंगे बुआ हो, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पहले से एग्जाम्पल लिखे हैं क्या, इसके एग्जाम्पल है ना लिखे हैं, तो एग्जाम्पल पहले इसका लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि समांगी मिश्रण में दूध है और प्लस पानी है, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बिलियन बनेगा, एक बिलियन बनेगा कि नहीं। और यह बिलियन जो है कौन है, समांगी बिलियन है। क्लियर है। तो दूध पानी को मिला दीजिए, है ना, उसके बाद आप चीनी प्लस दूध को मिला दीजिए, ये भी एक क्या हो जाएगा, बिलियन बन जाएगा। सही है। उसके बाद आप पानी प्लस दारू को, वाइन को, पानी प्लस शराब को मिला दीजिए, ये भी क्या है, एक बिलियन बना देगा। एग्जाम्पल में लिख लो, पानी प्लस शराब, चीनी प्लस दूध, ये सब आपका क्या हो जाएगा, पानी प्लस नमक, ये सब हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, पानी प्लस नमक, ये सब क्या हो जाएगा बुआ हो, ये सब बिलियन हो जाएगा। क्या बोले हैं, कौन पानी, हाँ इनो पानी, सही है। चलिए अब हम बोलेंगे बिलियन बनने के लिए शर्त लागू होना चाहिए, बिलियन बनने के लिए शर्त लागू होना चाहिए। हम बोले हैं
एक बोरा चीनी में क्या इनो और पानी, इनो और पानी मिलने के बाद समान हो जाता है, समांगी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अवस्था है सूखा हुआ है तो इनो सूखा रहेगा तो वो विषमांगी हो जाएगा, और जब घुल गया तो समांगी हो जाएगा। तो घुलने के बाद चीनी और पानी, वही ना बोले हैं कि विलयन होने के लिए शर्तें लागू होती है। क्या होती है? शर्तें क्या होगा? हम बोले हैं अगर हम एक बोरा चीनी में 1 गिलास पानी डाल दें तो विलयन बनेगा क्या? शरबत तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ चीनी की मात्रा क्या हो गया? अधिक हो गया, और दूध की मात्रा 1 गिलास हो गया, तो बनेगा क्या? नहीं। यानी कि ये हर हाल में पानी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और नमक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी विलयन बनेगा, अन्यथा विलयन नहीं बनेगा। अब हम बोले हैं कि 1 केजी नमक में 1 बूंद पानी डाल दीजिए, तो कभी नहीं विलयन बनेगा भाई। बनेगा क्या? मतलब विलयन बनने के लिए भी स्थिति शर्तें लागू होती है कि पानी हमेशा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और नमक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? विलयन बनेगा। सहमत है हमारी बातों से? तो कभी भी पूछे कि अगर मान लीजिए लिक्विड पदार्थ की मात्रा अधिक हो और सॉलिड पदार्थ की मात्रा कम हो, ठोस कम हो और लिक्विड द्रव ज़्यादा हो, तब जाके विलयन बनेगा। अब लिखेंगे स्टार दे करके, ये लिख रहे हैं एग्जाम्पल, तो लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक हिंदी होता है बुआ हो विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार है ना। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक हिंदी हो गया विलयन 2 प्रकार के होते हैं, विलयन 2 प्रकार के होते हैं। तो पूछे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। नोट करेंगे कुल फास्ट, जल्दी हो गया। विलयन 2 प्रकार के होते हैं। विलयन को लिख करके 2 भागों में बांटेंगे। विलयन लिख करके 2 भागों में मेरे दोस्त बांटेंगे। हो गया विलयन। कोई पूछेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो देयर आर 2 टाइप सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब विलयन 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या किए हैं, विलयन को लिख करके और 2 भाग में बांटेंगे। क्लियर है? तब हुआ हो, एक होता है सॉल्यूट, क्या होता है? सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट, क्या होता है? तो एक सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को 2 टाइप में बांटे हैं, तो एक सॉल्यूट होता है, एगो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट का मतलब होता है विलय, क्या होना चाहिए? विलय। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। सही है? देखिए, कोई पूछेगा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन 2 प्रकार के, विलय प्लस विलायक, विलय और विलायक। तो अभी हम आपको ये क्लियर करेंगे कि सर विलय कौन होता है और विलायक कौन होता है, इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफिनेशन तो हम समझाएंगे, लिखाएंगे, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हम अभी बताए हैं चीनी है, क्या बताए हैं दोस्त? चीनी। यहाँ पर देखो, हम बोले चीनी है और प्लस पानी है, ठीक है? तो चीनी है और पानी है, तो दोनों मिलेगा तो विलयन बना दिया, बनाया कि नहीं? अब हम बोले हैं, देखो ध्यान से, चीनी है और पानी है, तो चीनी की मात्रा क्या होना चाहिए? कम। अब पानी की मात्रा क्या होना चाहिए? ज़्यादा, अधिक होना चाहिए। तो बुआ हो, जो कम होता है वह ठोस होता है, क्या होता है? ठोस। और जो ज़्यादा होता है वह क्या होता है? द्रव होता है कि नहीं? और दोनों मिलेगा तो विलयन बनाएगा। तो कहता है कि जो किसी विलयन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है वह हो जाएगा विलय। मतलब चीनी आपका क्या हो गया? विलय हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया? सॉल्यूट। अब हुआ हो, ये पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो कोई पूछेगा चीनी प्लस पानी विलयन हो गया, तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? अब सॉल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? विलय। अब प्लस सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? विलायक। तो विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ गौर करने वाली बात है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? देखो ध्यान से, हेलो,
विलयन सॉल्यूशन, विलयन सॉल्यूशन। विलयन दो टाइप के होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का हिंदी विलय, सॉल्वेंट का हिंदी विलायक। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है समझ लेते एग्जाम्पल से। अभी जैसे बताएं हम आपको, अभी क्या बताए हैं कि चीनी है प्लस पानी है, बताए ना। तो चीनी पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो चीनी क्या है, कम होना चाहिए। शरबत बनने के लिए चीनी कम होना चाहिए और पानी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो जो कम मात्रा में होता है उसे ठोस कहते हैं। चीनी क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, द्रव है कि नहीं। तो लिक्विड है तो ठोस द्रव मिलेगा तो विलयन, चीनी पानी मिलेगा तो विलयन। तो ठोस को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, द्रव को सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंतर्गत, तो वैसे इसको सॉलिड और लिक्विड कहते हैं। चीनी ठोस है जिसका आकार और आयतन निश्चित, एक दाना के निकालिएगा तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसको हम पानी में रखेंगे तो हम बोले अवस्था। जैसे कोई पूछेगा कि ठोस द्रव गैस क्या है, तो हम उस समय बताए थे जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो तो द्रव कहलाता है, और जिसका दोनों अनिश्चित हो तो वह गैस कहलाएगा। जैसे आपसे पानी पूछेगा पानी ठोस है कि द्रव, तो पानी द्रव है रियल में। लेकिन अगर कोई पूछे बर्फ़ क्या है, बर्फ़ ठोस है कि द्रव, तो बर्फ़ ठोस हो गया। तो वह किस चीज़ में, जैसे हम बोलेंगे चलने में पानी कभी टिकेगा क्या, चलने में तो पानी कभी टिकेगा नहीं, लेकिन हम बोलेंगे टिकेंगे। आप उसको स्थिर होते तक इंतज़ार कीजिए, जमने तक इंतज़ार कीजिए, चलने में भी पानी टिकता है कि नहीं। अगर बर्फ़ को रखिएगा तो हटेगा कि नहीं, पानी रखेगा। तो बर्फ़ बोलेगा तो ठोस, अब पानी बोलेगा तो द्रव। उसी प्रकार से आपसे कोई पूछे चीनी जब घुल गया है तो द्रव हो गया नहीं, और जब नहीं घुला है तो वो ठोस है। जैसे लोहा को देख लीजिए, लोहा को अगर पिघला देते हैं पूरा तो वह पूरा क्या होता है, द्रव के जैसा हो जाता है नहीं। उसको जैसा आकार दीजिएगा वैसा आकार में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठोस। तो ठोस द्रव में थोड़ा लोचा होता है, इस सिचुएशन डिपेंड करेगा। कोई आपसे पूछेगा कि पानी क्या है तो कहेगा सिचुएशन बताओ। जैसे गैस बोलते हैं, जो हम लोग LPG गैस लेते हैं या लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, खाना बनाते हैं ना, तो गैस बोलेगा क्या है, गैस है कि द्रव। तो पानी के टंकी के वो अंदर है तो द्रव है। उसको झमार के देखिएगा तो कोई पूछेगा वो ये टंकी रखे हैं आपको, यहाँ इस टंकी में क्या रखा हुआ था, आप क्या कहिएगा, पानी। क्योंकि झमारते तो पानी आता है, और जब वो बाहर निकलता है तो गैस है। तो सिचुएशन डिपेंड किया कि वो टंकी के अंदर है तो द्रव है, और बाहर है तो गैस है। बात समझ में आया कि वो है कहाँ पे, अभी सिचुएशन डिपेंड करता है ठोस द्रव गैस में। क्लियर है। तो अभी ये समझना है सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन होता है, तो सॉलिड को ही सॉलिड कहते हैं और द्रव को सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है। तो कोई कहेगा कि इस विलयन में जो कम हो उसे क्या कहेंगे, और इस विलयन में जो ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे, विलायक। और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखिए और विलय लिख के डैश दीजिए जल्दी। हाँ, एग्जाम्पल लिखिए और विलय लिख करके डैश देंगे। स्टार देख के बुआ रे, विलय सॉल्यूट लिखे देखिए। वैसा पदार्थ जो या जिसकी मात्रा बिलियन में, वैसा पदार्थ जो या जिसकी मात्रा बिलियन में, लिख ल, वैसा पदार्थ जो या जिसकी बिलियन में कम हो उसे विलय कहा जाता है। उसे विलय कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखिएगा बुआ हो, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। याद रखेंगे। शुगर, इसको हिंदी में बोलते हैं चीनी। उसके बाद हो जाता है बुआ हो कॉमा ग्लूकोज, है ना।
तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो ग्लूकोज, सही है। ग्लूकोज का हिंदी ग्लूकोजे होता है। उसके बाद होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण लवण, साधारण नमक, है ना। साधारण नमक या साधारण नमक नहीं बोलेंगे, इसका फार्मूला होता है NaCl डैश 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 ETC, सही है। वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित जो या जिसकी मात्रा विलयन में कम हो, जो या जिसकी मात्रा विलयन में कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विलय कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, सही है। और आप तो ये तो बस शुरुआत है, फिल्म अभी बाकी है, सही है। हो गया? चलिए, तो हम ये बोलेंगे, विलय समझ में आ गया होगा कि सर वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहा जाता है। उसी प्रकार से आप विलायक लिख के डांस देंगे, स्टार दे के विलायक। विलायक को इंग्लिश में कहते बुआ हो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिख के डांस देंगे। ये हाथ जो दे दे कातिया, बोले हैं तो रुकना है। यूट्यूब पर लाइव आएंगे जब आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा कर दीजिएगा चैनल को। अभी तो 250 ही पुरने वाला है। मेरे साथ ही हो गया। तो अब लिखेंगे, लिखिए तो विलायक लिख के डांस दीजिएगा। वैसा पदार्थ जिसकी मात्रा, लिखे तो हिंदी में वैसा पदार्थ, आप लोग को दिख रहा है ना भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, दिखता होगा, उम्मीद करते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी मात्रा, वैसा पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो उसे विलय कहा जाता है। उसे विलायक, उसे विलायक कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो उसे विलायक कहा जाता है। क्लियर है? विलायक कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखो, दूध हो गया, नहीं, मिल्क बोलते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं दूध हो गया, उसके बाद हम बोलते हैं आयल, क्या बोलेंगे? तेल। क्या हो जाएगा? तेल, सही है। लिखिए दूध, तेल, लिखिए बाबू। हाँ, क्या बोले हैं? अब ये ना बताए हैं, जैसे ये विलयन बना, चीनी प्लस पानी विलयन बना ना, तो चीनी कम होगा तो विलय, और जो पानी ज़्यादा हो गया तो विलायक। क्लियर है? जैसे कि हम चीनी प्लस दूध बोले तो दूध हो गया, तेल हो गया, और बहुत सारा फंक्शन होगा, डैश ETC लिख लेंगे। तो घी लिख लीजिए, इसमें घी भी होगा, और लिख लीजिए जो भी लगे आपको, लिख लीजिए। पानी लिख लीजिए, पानी लिख लीजिए, डैश ETC, जितना भी लिक्विड पदार्थ होगा सब लिख लीजिए। अब हम बोलेंगे डिफिनेशन में, समझिए। जैसे यह एक क्या है? बर्तन है ना। अब ये बर्तन सॉल्यूशन है, विलयन है। हेलो, यहाँ देखिए, यह जलीय विलयन है, इसमें क्या रखेंगे? सुनो ना, जलीय विलयन है। ध्यान सुनो, तो कहता है इस जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वस। क्या बोलते हैं बुआ हो? एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखना है। हम क्या बोले हैं
कि वैसे पदार्थ, मान लीजिए यहाँ कोई सब्सटेंस रखेंगे जो जलीय विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम NaCl रखे हैं, तो NaCl रखे हैं तो यह NaCl कम मात्रा में होगा इसमें, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा? वह कम मात्रा में उपस्थित होगा तो विलय कहलाएगा, और जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा ये कम मात्रा है, क्या है? कम मात्रा रहेगा तो विलय, कम मात्रा रहेगा तो क्या कहलाएगा? विलय। और अधिक मात्रा में, ये क्या है? लिक्विड जो है, द्रव जो है कौन मात्रा में है? अधिक मात्रा में है। तो अधिक मात्रा में रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में बहुत ही कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है, और अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलय कहते हैं, और अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। क्लियर है? तो विलय और विलायक क्लियर हो गया। तो अब लिखेंगे बुआ हो नोट। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको मिटा दे। हाँ? एक फिगर है ना, उतारना हेल्प ले लो बुआ में से। यहाँ प्रणाम प्रणाम। स्टार देख के लिखेंगे विलय प्लस विलायक दोनों बनता है तो क्या बनाएगा? विलयन। एक नंबर में विलय प्लस विलायक दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? विलयन। अच्छा तो 2 दिन में आएगा, अभी तो ना 2 दिन में आओ ना, 2 दिन में दे देंगे। दादी तो दे देती, सही बात है, 2 दिन में आओ ना दे देवे। हम ऐसी बात नहीं कर ली तो हाँ दे देवे, मैं कोई बात नहीं, हम कर देवे, ठीक। श्री बजरंग दल पूजा समिति तो 2500 से कम कथे कटाए, देख लो खुद। हो गया? अच्छा देखिए बुआ रे, विलय प्लस विलायक दोनों मिलेगा तो विलयन बनेगा। विलयन बना ना, तो हम आपसे बोलेंगे बुआ हो, दोनों सुनो ध्यान से, बातचीत नहीं। चलिए 21 रुपया देंगे, हटाओ। देखिए विलय है और विलायक है, तो एक नंबर में विलयन बना दिया। दूसरा नंबर में आपसे कोई पूछे कि सर हेलो, अगर आपसे कोई पूछे कि विलय बराबर क्या सूत्र होगा तो क्या बताइएगा? वह हो विलय बराबर पूछेगा ना, तो विलयन में से विलायक को घटा देंगे। क्या करेंगे? ये जो विलयन है, विलयन में से किसको घटा देंगे? विलायक को। क्लियर है? तो विलय बराबर विलयन माइनस विलायक। अगर दूसरा तीसरा पूछेगा बुआ रे, विलायक की बात पूछेगा ना, विलायक के, तो विलायक बराबर हो जाएगा विलयन माइनस क्या हो जाएगा? वो विलयन माइनस हो जाएगा विलय। तीनों परिभाषा समझ में आ गया? तीनों फार्मूला। एक फार्मूला क्लियर है तो आपका तीनों फार्मूला क्लियर हो जाएगा। एक फार्मूला आपका क्लियर है ना, तो आपका तीनों फार्मूला क्लियर हो जाएगा। लिख लो उसको। हो गया? तो तीनों चीज़ लिख लेंगे, तीनों चीज़। अब लिखेंगे टाइप ऑफ, अब लिखेंगे विलयन का 9 प्रकार होते हैं। अभी तो बताए दो ये प्रकार बताए हैं। अब लिखेंगे विलयन 9 प्रकार के होते हैं। वो सॉल्युबिलिटी के आधार पर, विलयता के आधार पर।
तो विलय प्लस विलायक तीनों फार्मूला लिख लिए। अब इस तीनों का एग्जाम्पल बताते हैं। विलयन विलायक, तो विलयन का जो होता है ना वो एग्जाम्पल के आधार पर, उदाहरण के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए विलयन जो 9 प्रकार के होते हैं तो ये टोटली डिपेंड होता है ठोस द्रव गैस। देखो ध्यान से, विलयन का निर्माण कैसे होता है सो देखो। अभी हम आपको बताए हैं ये टोटली डिपेंड करता है ठोस द्रव गैस पर। किस पर? देखिए अभी हम बोले हैं, देखो ध्यान से इधर, अभी ठोस है तो 1 नंबर में ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस तो विलयन बना देगा। देखो कैसे बना दिया, विलयन बनाया ना। ऐसा सुनो, दूसरा में क्या होगा, ये ठोस द्रव को ठोस ठोस विलयन हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर हो जाएगा आपका ठोस प्लस द्रव, ठीक है, ये भी विलयन बनेगा। तीसरा हो जाएगा ठोस प्लस गैस, ये भी विलयन बनेगा, लिख लो। चौथा हो जाएगा बुआरे द्रव प्लस द्रव, ये भी विलयन बन जाएगा, ठीक है। पांचवा हो जाएगा बुआरे द्रव प्लस गैस, ये भी विलयन बन जाएगा। बात समझ में आया? अब छठा हो जाएगा बुआरे द्रव प्लस ठोस, ये भी विलयन बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका संतवा हो जाएगा बुआरे गैस प्लस गैस, ठीक है, ये भी विलयन बना देगा। अंठवा हो जाएगा बुआ हो गैस प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव, ये भी विलयन बना देगा। उसके बाद आपको बुआरे नौवा हो जाएगा आपका गैस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस, ये भी आपका विलयन बना देगा। तो विलयन कितने प्रकार के हो गया? 9। एकर 3 गो, एकर 3 गो, एकर 3 गो, तो 3 तिहाई 9। ठोस ठोस का एग्जाम्पल अब हम जैसे बोलते हैं ब्रासलेट। ब्रासलेट आप लोग जो पहनते हैं ना, तो ब्रासलेट जो होता है, जो ये पहनते हैं, तो ये जिंक प्लस कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक प्लस कॉपर, ये जस्ता बोलते हैं इसको। ब्रासलेट को क्या बोलते हैं? जस्ता। तो ये जस्ता दोनों ठोसे होता है, जिंको ठोसे होता है और कॉपर भी क्या होता है? ठोसे होता है, तो जिससे ब्रासलेट बनता है। नहीं, जो लड़की वगैरह और बॉयज भी पहनता है बल्ला, तो वो हो गया जिंक। अब हो गया ठोस प्लस द्रव, तो ठोस प्लस द्रव कहेगा तो चीनी प्लस पानी, चीनी क्या हो गया? ठोस हो गया, पानी क्या हो गया? द्रव हो गया। जैसे ठोस प्लस गैस बोलेगा, ठोस प्लस गैस तो हो गया कपूर। क्या हो गया? कपूर के नाम सुने हैं ना? तो कपूर क्या होता है? पहले ठोस होता है, अब डायरेक्ट गैस बनता है, द्रव नहीं बनता है। जलाया है ना कपूर को, एल्युमिनियम सोडियम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन दोनों कंपाउंड बनता नहीं है। तो बनवे नहीं करेगा तो कैसे लिखिएगा? चलिए अगला लिखेंगे, प्लैटिनम रॉड भी लिखेंगे, इसमें तो चलेगा, लिखना नहीं चाहिए अभी। प्लैटिनम रॉड भी लिखिएगा तो चलेगा। द्रव द्रव है तो बुआरे दूध प्लस पानी लिख लेंगे, दूध प्लस पानी। एग्जाम्पल में द्रव और गैस बोलेगा तो बुआरे एलपीजी गैस बोलेंगे, एलपीजी गैस बोलेंगे, ठीक है। या कुहासा बोलेंगे, कुहासा समझते हैं ना? पहले द्रव रहेगा, बाद में पानी बन जाएगा। और द्रव प्लस ठोस कहेगा तो ये कपूर हो जाएगा। और गैस प्लस गैस कहेगा तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और गैस प्लस द्रव है तो एलपीजी लिख देंगे। और ठोस प्लस गैस प्लस ठोस है तो कपूर लिख देंगे। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कपूर के बगल में पीटी रॉड, पीटी रॉड प्लैटिनम रॉड होता है। हाँ, गैस प्लस ठोस लिखेंगे कपूर होता है। गैस प्लस गैस में लिखेंगे हवा भी होता है। ये सब क्या एग्जाम्पल है, अपना मन से नहीं मिला दूँ, अपना मन से। जैसे कपूर है तो क्या हो जाएगा भाई? कपूर है तो स्वाभाविक बात है कि वह ठोस प्लस गैस हो जाएगा। पहले तो कपूर ठोस न होता है, और उसको जैसे ही जलाइएगा ना तो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, वो डायरेक्ट कथी में परिवर्तित हो जाता है? गैस में। तो ठोस तो वो तो ठोस प्लस गैस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को आज पढ़ाई हुआ है सॉल्यूशन। कल पढ़ाई होगा विलयन का प्रतिशत क्षमता, ठीक है। तो विलयन का परसेंटेज क्षमता हम आपको कल पढ़ाएंगे। विलयता के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, उदाहरण के आधार पर। सही है।